कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या फिर देशभक्ति का कोई और मौका, इस गाने को सुनते ही रोम रोम खड़ा हो जाता है। भारतीय जवान अपना सर्वोच्च बलिदान देकर वतन की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। उनकी शहादत पर गांव, समाज, देश को गर्व तो होता है, लेकिन जवान बेटे, पति और पिता को खोने का दर्द शहीद के परिजनों को कभी न भरने वाला जख्म दे जाता है। बीते 20 अप्रैल को पुंछ में भारतीय सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले में जिन 5 जवानों की जान गई, उनके परिवार और गांव में मातम पसरा है। लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं, वहीं शहीद के बिलखते बच्चे, सिसकती पत्नी और बेसहारा माता पिता को देखकर उनकी आंखें भी नम हो रही हैं। इस हमले ने एक बार फिर पुलवामा अटैक की याद को ताजा कर दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और क्या मकसद हो सकता है इस आतंकी हमले का। और सबसे अहम सवाल कि क्या इंडियन आर्मी पुंछ में हुए जवानों की शहादत का बदला लेगी। दोस्तों, गुरुवार को आतंकियों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने सबका दिल दहला दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते से पुंछ हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने घुसपैठ की थी। आस पड़ोस के गांवों में आतंकी छुपे हुए थे। भिम्बेर गली और पुंछ के बीच सेना के वाहन चल रहे थे। इसी दौरान भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने फायरिंग की। इसके साथ ही वाहन पर ग्रेनेड भी फेंके। इससे गाड़ी में बैठे जवानों को संभलने का मौका नहीं मिल सका। दोपहर करीब 3 बजे नेशनल हाईवे पर यह अटैक हुआ। गाड़ी में आग लगने के बाद उसमें मौजूद 6 जवान इसकी चपेट में आ गए। 5 जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने वाले सभी जवान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे। इनके नाम हैं हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही सेवक सिंह और लांस नायक देवाशीष। शहीदों में से 4 जवान पंजाब के और एक उड़ीसा का है। वहीं हमले में घायल एक जवान को राजौरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही आर्मी के उच्च अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुंछ के संगयोट में जिस जगह यह धमाका हुआ उससे मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर भाटा धुलियान जंगल है। ये वही जंगल है जहां कई बार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। इस जंगल में कई बार आतंकियों के छिपे होने की संभावनाएं भी मिलती रही हैं। इस हमले का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के पास पुंछ सेक्टर में 2 सक्रिय इनपुट हैं कि इलाके में 7 आतंकवादी छिपे हैं। ये पाकिस्तानी आतंकी समूह है जो सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला करने में शामिल था। इसको देखते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा बलों की टीम ने संदिग्ध इलाके को तबाह कर दिया है। इस ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। सुरक्षा बलों ने हमले वाले स्थान के पास से 12 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी पुंछ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डॉक्टर SL थाउसेन भी जम्मू पहुंचे और उन्होंने सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को और पुख्ता बनाने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसीज को शक है कि अटैक करने के बाद सभी आतंकी एक गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए। एजेंसीज का कहना है कि हमले में 4 से 5 आतंकी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अभी संख्या को लेकर कुछ भी साफ नहीं कहा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस जघन्य हमले की निंदा करता हूं। शहीद हुए जवानों के प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि आतंकी हमले का सूद समेत बदला लिया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पुंछ हमले में मेड इन चाइना 7.62 mm बुलेट का इस्तेमाल हुआ है। यह गोली बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेद देती है। वहीं आतंकवादियों के पास इस तरह के घातक हथियारों का होना गंभीर माना जा रहा है। रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह ने बताया कि यह भी संभव हो सकता है कि लाइट मशीन गन या असॉल्ट राइफल से फायरिंग की गई हो। गाड़ी की स्टील की मोटी चादर को भेदने वाली गोली पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। फायरिंग में AK-47 राइफल के इस्तेमाल की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में सेना और NIA अब इस चीनी कनेक्शन को भी खंगालने में जुट गई है। सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जब कभी भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है तो उनमें ग्रेनेड के छर्रे, IED की चपेट में आने या फिर गोली लगने से ही सुरक्षाकर्मी बलिदान या जख्मी हुए हैं। उरी आतंकी हमले में भी पुंछ की तरह कुछ जवान कथित तौर पर आग में बुरी तरह झुलस गए थे। इससे पता चलता है कि आतंकियों ने उरी हमले की तरह कोई घातक ज्वलनशील पदार्थ इस्तेमाल किया है। यह कौन सा ज्वलनशील विस्फोटक है, इसकी पुष्टि फोरेंसिक रिपोर्ट से ही होगी।
इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। इसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का समर्थित संगठन बताया जा रहा है। PAFF जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैश के प्रॉक्सी आउटफिट के तौर पर उभरा था, तभी से यह देश भर में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। यह संगठन पहली बार 2019 में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सामने चर्चा में आया था। PAFF समय समय पर सेना और सरकार को कई धमकियां भी दे चुका है। साल 2020 में संगठन ने वीडियो जारी कर कश्मीर में इजराइल की ओर से 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करे जाने की धमकी दी थी। इसी साल जनवरी-फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने आर्मी यूनिट्स को एक एडवाइजरी जारी की थी। बताया गया था कि आने वाले दिनों में बॉर्डर से घुसपैठ बढ़ने की आशंका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आतंकी हमला करने के बाद ही यह संगठन हमले की जिम्मेदारी क्यों लेते हैं। दरअसल किसी भी आतंकी हमले के बाद जब आतंकी संगठन उस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं तो इसके पीछे उनका मकसद डर का माहौल बनाना होता है। एक तरह से ये आतंकी हमले ही उस संगठन की पहचान होते हैं। जो आतंकी संगठन ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उसे उतना ही खतरनाक माना जाता है। इससे लोगों और सरकारों के मन में उस आतंकी संगठन के प्रति डर पैदा हो जाता है। जब कोई आतंकी संगठन किसी देश में बड़ा हादसा करता है तो दूसरे देशों की सरकारों में भी उस संगठन को लेकर खौफ पैदा हो जाता है। इससे उस आतंकी संगठन को उस देश में सरकार के साथ मोल भाव करने में ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि सरकारों के मन में भी डर बना रहता है कि उसके देश में भी आतंकी हमले न शुरू हो जाएं। अब दोस्तों, आतंकी संगठनों की बौखलाहट की वजह यह है, दरअसल भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इसके तहत अलग अलग जगह बैठकें होनी है। इसमें 2 बैठकें श्रीनगर और लद्दाख के लेह में होंगी। लेह में 26 से 28 अप्रैल और श्रीनगर में 22 से 24 मई को बैठक होनी है। इस बैठक से पहले हमला करके आतंकी संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। इन दोनों बैठकों को लेकर पाकिस्तान आपत्ति भी जता चुका है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लेह भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस हमले की साजिश में पाकिस्तान पर उंगली उठ रही है। इस हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस हमले की निंदा करते हैं। साथ ही कहा कि जब तक हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की ओर से इस तरह के आतंकी हमले होते रहेंगे। अगर भारत सरकार दावा करती है कि कश्मीर में सब ठीक है तो चुनाव क्यों नहीं कराते, क्यों राज्य का दर्जा बहाल नहीं करते। इस हमले के बाद सार्क देशों को एक्टिव रहने की भी जरूरत है। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस घटना के बाद क्या एक्शन लेती है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई थी और इसी वजह से ये आज तक इतने सालों तक उस तरह की कोई हिमाकत करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। क्या इस बार भारत सरकार इस आतंकी हमला का मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।